तो प्रोफेसर साहब, ये दूसरे प्रोफेसर से ही सवाल शुरू कर रहा हूं। मतलब फरवरी में दिल्ली, नवंबर में बिहार, खूब हो रहा है वोटों का कारोबार। ये हो क्या रहा है? देखिए संदीप भाई, इतनी शर्मनाक स्थिति में आम आदमी पार्टी और हमारे विपक्षी दल के लोग राजनीति पे उतारू हो जाएंगे, ऐसी कभी कल्पना नहीं की थी। अपने पाप पे पर्दा डालने का जो ये फर्जीवाल तरीका एक और अपनाया गया है। सवाल यह है इसमें फर्जीवाल क्या है? के 2 मतदाता पत्र रखने, हाँ वही मैं आ रहा हूँ कि अभी फर्जीवाल तरीका ये है कि सुनीता केजरीवाल के 2 मतदाता पत्र के ऊपर 2 मतदान करने के जो तौर आप तरीके पर थे जो आरोप लगे हैं उनका सीधा जवाब देंगे या कहीं दूसरे की बात बताने लगेंगे? सर मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। में राकेश सिन्हा ने वोट डाला दिल्ली में, पूरे देश में, और अब वो बिहार में डालने लगे। बिल्कुल, मैं उसी के और इसमें संतोष ओझा, नागेंद्र कुमार, मनोज मिश्रा, चंदन राज, संजय झा, सब आपके बीजेपी के पदाधिकारी। सर मुझे तो इतनी बड़ी साजिश और इतना बड़ा मतलब चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह से करारा प्रहार, लोकतंत्र को कमजोर करने की एक, मुझे तो लग रहा है कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है ये। कि राहुल गांधी की नागरिकता पे अभी हाल में ही जुलाई 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो पुनर्याचिका जो है सुनवाई शुरू करी। उसके बाद इन लोगों ने, राहुल गांधी ने किस तरह से कूद के चुनाव आयोग के साख पे बट्टा लगाना शुरू किया। फिर आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। दोहरी नागरिकता की मुझे एक चीज बताइए, ज्ञानेश कुमार ने पूरे ज्ञान दिया था देश को चुनाव आयोग, कोई व्यक्ति जहां रहता है वहीं पर वोट देने का अधिकार। तो मोतीलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर हैं राकेश सिन्हा, तो बिहार में वोट पहले दिल्ली में वोट डाल दिया, अब बिहार में वोट बनवा लिया, 29 में फिर दिल्ली आ जाएंगे, 30 में मैं तो कोई वो एक संभावना की बात कर रहा हूं, रोक तो नहीं सकता ना कोई। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट का कोई नहीं, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट का कोई वायलेशन हुआ नहीं? ये तो नैतिकता का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है। मतलब एक ही साल में 2-2 जगह से आप वोट डाल देंगे। आप दिल्ली में भी वोट डालेंगे, बिहार में भी, अगले साल डाल दीजिए पश्चिम बंगाल में, उससे अगले साल यूपी में डाल दीजिए। क्या तमाशा बना रहे हैं? तो आप करिए ना, क्या तमाशा बन रहा है? हमने किया ना, भारतीय जनता पार्टी ने, नहीं भारतीय, मैं तो कह रहा हूं ना कि है हिम्मत है। मैं चुनौती देता हूं सौरभ भारद्वाज को, और आपको ही कह रहा हूं कि आप ही एक शिकायत करिए ना। आप एक FIR, हर चीज में शिकायत करें, कोई संज्ञान नहीं लेना, ज्ञान ही बांटेंगे, ज्ञान ही बांटेंगे। ज्ञानेश कुमार कोई संज्ञान नहीं लेंगे, कोई संज्ञान नहीं लेंगे साहब। सर मैं कह रहा हूं, अरे साहब, लेकिन पाप, अपने पाप पे पर्दा डालने का ये कौन पाप पर पर्दा डाल रहा है? आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कि एक आदमी की बात नहीं है। संतोष ओझा आपके अध्यक्ष हैं, अगर इस पाप पे बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के, वो दिल्ली में डालते हैं, फिर बिहार में डाल रहे हैं। इस पाप पे इस पाप पे पर्दा आप भी डालिएगा, तो ये मतलब एक तरह से कौन पर्दा डालेगा? मैं समझता हूं हम पर्दा डालने वाले नहीं हैं, हम बेनकाब करने वालों में से हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री के बहू के नाते सोनिया गांधी ने जो एडवांटेज लिया, सोनिया गांधी ने जो एक दंडनीय अपराध 1980 फिर शिफ्टिंग द गोल पोस्ट, फिर उधर चले गए सवाल का जवाब। ये सोनीपत से, करनाल से, ये स्पेशल ट्रेन जो चल रही है, वोटर ID कार्ड बनाया गया, स्पेशल ट्रेन जो चल रही है, महेश वर्मा इस देश में सुनेंगे, स्पेशल ट्रेन जो चल रही है, निःशुल्क यात्रा करा रहे हैं। भाई बड़ा कमाल कर रहे हैं, ट्रेन की ट्रेन, पैसे नहीं लिए जा रहे, टिकट का बंदोबस्त कर रहे हैं। अरे बीजेपी के लोग। सर ये प्रलोभन नहीं है? रहा था, नहीं, जो वीडियो आप चला रहे हैं, हाँ, नहीं, जो वीडियो चला रहे हैं और जो सज्जन बोल रहे हैं, किसी से भी पूछवा लो कि वो आदमी बिहार का, ना उसका बोली है, ना भाषा है, ना उसका दिल डॉल है। तो मानहानि का मुकदमा कीजिए। अभी मुझे कह रहे थे कि आप FIR कर दो, बीजेपी FIR करेगी। आपने उठा के वीडियो चला दिया, सौरभ भारद्वाज ने झूठ बोला, जेल भेजिए, FIR दर्ज कराएंगे। किस तरह से फर्जी तरीके से? ये फर्जी है, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सारा मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा ना, राकेश सिन्हा ने स्पष्ट तौर पे कहा, क्या
सर मैं तो कह रहा हूं कोई मनगढ़ंत क्या है, ये तो साजिश है, देश के खिलाफ साजिश है। देश के खिलाफ साजिश है। मुख्य चुनाव आयुक्त को धमका रहे हैं, तो आप कराइए ना। आप लगातार ये कहते हैं आप शिकायत करिए, थाने जाइए, अदालत जाइए, आप जाइए ना अदालत, आप जाइए ना थाने, भेजिए सौरभ भारद्वाज को जेल में, भेजिए राहुल गांधी को जेल में, देख लेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि वो जेल जाएंगे, देश का एफआईआर कराएंगे, नहीं कराई अभी तक, तो कब कराएंगे? एफआईआर कराइए ना, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ भी, राहुल गांधी के खिलाफ भी। क्या नहीं, सुनीता केजरीवाल बच जाएंगी क्या? फिर सुनीता केजरीवाल पर चले गए, पहले ये तो बताइए, ये ट्रेन का इंतजाम, ये वहां पर बिहार वासियों का कहना कि हाँ बीजेपी वालों ने हमारे लिए इंतजाम कराया, कोई पैसा नहीं लिया, ये सब कोरी बकवास है, ये झूठ है, ये एआई जनरेटेड है, आप ये कह रहे हैं। नहीं, आप कैसे साबित, नहीं, ये कैसे साबित होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं वहां पर, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं इंतजाम। वोटिंग परसेंटेज कब होती है, हमने किया इंतजाम। मैं नहीं, कल को मैं कह दूं मैं कांग्रेस का पदाधिकारी हूं, मैं, आप कह दो कल को कि कांग्रेस का मैं महासचिव हूं, मैं पूर्वांचल का पदाधिकारी हूं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं ये आरजेडी और कांग्रेस वाले ये कहकर कि सरकार ने आपको निःशुल्क इंतजाम किए हैं किसी भी चीज के लिए, मतलब कांग्रेस आरजेडी वाले बताएंगे इन मजदूरों को, देखिए ये सरकार ने कराए हैं, वो ये नहीं, फिर तो आरजेडी ने की होती साजिश डालने के लिए कि अब इनकी दोहरी नागरिकता, दोहरे नहीं, दो डबल वोटर आईडी कार्ड। सुनीता केजरीवाल एक मुख्यमंत्री की अगर वो पत्नी नहीं होती तो आज जेल में होती, तो वो तो प्रधानमंत्री के बहू अगर सोनिया गांधी नहीं होती, वो तो विजय सेना के भी 2 कार्ड हैं। क्या मतलब, 2 कार्ड की बात नहीं है, एक जगह वोट डाल रहे हो और 6 महीने बाद दूसरी जगह वोट डाल रहे हो ना। कि अगर सर मैं कह रहा हूं कि अगर 2 कार्ड उन्होंने अपने नहीं डिपॉजिट किए, उन्होंने ना डिपॉजिट नहीं, डिपॉजिट की बात नहीं है, आप समझे ही नहीं, फिर तो सवाल ही नहीं समझे। एक आदमी फरवरी में दिल्ली में वोट डालेगा और नवंबर में बिहार में डालेगा, ये तमाशा हो रहा है, आप समझ ही नहीं रहे, आप सवाल को या जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। तमाशा क्या है? अरे भाई कोई कल फिर बंगाल में डाल देगा, अगले साल वायलेशन हो गया, क्या वायलेशन उत्तर प्रदेश में? अच्छा वायलेशन नहीं है, कितने बड़े, कितनी तादाद में, 1 लाख लोग जा रहे हैं, 2 लाख जा रहे हैं, 3 लाख जा रहे हैं, कितने लोगों ने दिल्ली में या हरियाणा में वोट डाला और अब जाकर बिहार में भी डाल रहे हैं। समझिए इस खेल को, जानते हैं आप मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? नहीं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है वही तो जानना चाह रहा हूं। आप किसी के बिहाफ पे कितना बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं। किसके बिहाफ पर? मानहानि का दावा करने की धमकी दे रहे हैं, करेंगे मानहानि का दावा सौरभ भारद्वाज पर, सुप्रिया श्रीनेट पर संजय सिंह साजिश कर रहे हैं। 1 मिनट अब सुनिए, आप साजिश कर रहे हैं क्या? ये जो पदाधिकारी हैं सौरभ भारद्वाज को तो फिर इनके नाम, या ये बीजेपी के लोग हैं, इन सब के नाम भी देने चाहिए थे। महेश वर्मा तो कह रहे हैं ये बिहारी भाषा, ये तो भोजपुरी बोल ही नहीं रहे। संदीप जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। संदीप जी देखिए, आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता जो हैं वो धमकी दे रहे हैं टीवी चैनल पे, राष्ट्रीय टीवी चैनल पे, सुनीता केजरीवाल भी जेल जाएंगी और सौरभ भारद्वाज भी जेल जाए। अरे भैया, हिटलर की सरकार चल रही है, सबको पकड़ के आप जेल में डाल दीजिए। हम लोगों को तो जेल में डाला ही है आपने, पूरे हिंदुस्तान को पकड़ के जेल में डाल दीजिए। इस प्रकार की भाषा, इतना अहंकार अपने सत्ता का, यह कतई ठीक नहीं है। वक्त बदलता है, कौन कब कहां उठा के जेल में डाल दिया जाएगा इसकी चिंता मत कीजिए, और इतना अहंकार पालना ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात करते हैं बिहार चुनाव की। क्या मजाक हो रहा है बिहार के चुनाव में? वहां पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह जी जाते हैं और खुलेआम कहते हैं ऑन कैमरा, जो वोट ना डालने उसको, जो तीर पे वोट ना डाले उसको घर से निकलने मत देना। कोई कार्रवाई नहीं। अनंत सिंह के मामले में जब चारों तरफ से दबाव बना तो एक गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी की गई, वरना तो वो 302 का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी थाने के सामने जुलूस लेके प्रचार कर रहे थे। आज बिहार में 55 लाख वोट काट दिए गए हैं। बिहार के अंदर 70 लाख है आंकड़ा, 5 लाख डुप्लीकेट वोट हैं। नहीं, वो अगर आप वैसे देखेंगे तो लगभग 80 लाख वोट हैं। हाँ।
80 लाख वोट हैं जो 18 साल के नहीं, ऊपर पर के आप मतदाता मुझे हैं, मूल जो सवाल का मतदान जवाब करने से नहीं वंचित दिया। रहेंगे। सौरभ भारद्वाज और ने लोकसभा ये के चुनाव में पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट मैं आ जो रहा बन हूं। गए हैं, ये अरे भाई मैं आ रहा नाम हूं, तो बताइए, ये कहां पर हुआ, कौन कौन है, मैं इनकी आपको- पहचान भी देनी चाहिए मैं थी एक ना एक चीज का जवाब दूंगा। जी। अरे मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा, सुन तो लीजिए पहले। बिहार पे भी बात हो रही है ना, तो बिहार में 7 करोड़ 80 लाख मतदाता थे लोकसभा के चुनाव में, और अभी घट के वो 7 करोड़ 42 लाख हो गए। एसआईआर आपने कराया, एसआईआर में क्या चेक किया आपने? एक ही आदमी दिल्ली में भी रह रहा है, वही आदमी बिहार में भी रह रहा है, वही आदमी बिहार के अलग अलग जिलों में भी रह रहा है। तो आप तो 5 साल में 10 बार वोट देंगे अलग अलग राज्यों में जाके। भाई अलग अलग राज्यों में जाके 10 बार वोट देंगे। ये बात तो मैंने पूछ ली महेश वर्मा से, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं संजय सिंह, ये ट्रेन, स्पेशल ट्रेन, ये आप साजिश के जरिए आरोप लगा रहे हैं। कह रहा हूं संदीप भाई, ये लोग सबूत की बात करते हैं ना, ये लोग सबूत की बात करते हैं ना। मैं आपके चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक नहीं 20-20 सांसद और मंत्रियों के घर पे लोकसभा चुनाव में कहीं 4 वोट था, कहीं 2 वोट था, कहीं 1 वोट था, और दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में उन्हीं के घरों में 33-33 वोट था। तो क्यों नहीं गए अदालत? अदालत से ये गड़बड़ झाला, ये घोटाला, उस पर न्याय मांगते, इंसाफ मांगते। संजय सिंह जी सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन तो लीजिए। केंद्रीय मंत्री के घर पे लोकसभा चुनाव में 3 वोट, विधानसभा चुनाव में 33 वोट। ये मुसलमानों पे आबादी बढ़ाने का आरोप लगाते हैं। ये तो 6-6 महीने में 30-30 बच्चों की आबादी पैदा कर दे रहे हैं। 18 साल के ऊपर के सब पैदा हो जा रहे हैं। ये कहां से आ जा रहे हैं वोट देने के लिए? तो अदालत जाइए ना, क्या किया आपने? ये पिछले साल भी आपने आरोप लगाए थे, मीडिया ने दिखाया भी। ऐसा नहीं है कि मीडिया ने कवरेज ना की हो। ये गजब, ये घास छीलने के लिए बैठे हुए हैं ज्ञानेश कुमार। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। हमने लिखित शिकायत दिया, बार बार मिलकर उनसे कंप्लेंट किया, अनुरोध किया, विनती किया, मीडिया में आके सारे प्रमाण दिखाए कि कैसे केंद्रीय मंत्रियों के घरों पे, सांसदों के घरों पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वोट कटवाने के लिए, हजारों हजार वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन डाली है। इतने सारे प्रमाण देने के बाद आप कहते हैं सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। कहां सबूत लाएं भाई? और कितना सबूत लाएं? मतलब ये ज्ञानेश कुमार की संस्था बंद कर दीजिए चुनाव आयोग की। ये कोई काम नहीं करेंगे आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बने ही है चुनावी भ्रष्टाचार करने के लिए, अमित शाह तो बने ही है चुनावी घोटाला करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी तो है ही भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय झगड़ा पार्टी, और वो देश में चुनावी घोटाला घपला करेगी। हम लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, ये एक अजीब बात लेके चले आते हैं सब लोग। तो आप ही के राज्यसभा सांसद हैं, आप ही के सहयोगी हैं, साथी हैं, राघव चड्ढा। राजेंद्र नगर में वोट उनकी होती है और उसके बाद वो वोट डालते हैं, पिछले साल वो पंजाब से डालते हैं। ये कैसे हो जाता है? अगर ये आरोप आप लगा रहे हैं राकेश सिन्हा पर आरोप, तो फिर राघव चड्ढा पर भी लगते हैं। अरे भाई, कोई आदमी परमानेंट शिफ्ट करता है कहीं पे, वहां जाके मतदाता पत्र अपना बनवाएगा, मतदान करेगा। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा के एमपी हैं। लेकिन आप अगर कहीं किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो परमानेंटली शिफ्टेड वाली कैटेगरी में कैसे आ गए आप? मुझे समझा दीजिए, आप मुझे बताइए ना। कोई व्यक्ति अगर तो मानहानि केस करने का दावा कर रहे हैं, मानहानि के लिए तैयार हैं वो संजय सिंह। अरे ये लोग तो यही करते हैं, अपने गलतियों को छिपाने के लिए यही सब कुछ ये लोग करते हैं। तो कौन किसकी गलती छिपा रहा है? आपका शुक्रिया। अपना गोली मार देंगे, आपको एक कार्यक्रम से मैंने बीच में उठाया और इस कार्यक्रम के लिए न्योता दिया, आप आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।